तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब सामने वाला आंख दिखाए तो जवाब भी आंख मिलाकर देना चाहिए, और इस बार भारत ने वही किया है। अब तक तो पलटवार की परिभाषा अमेरिका लिखता था, लेकिन इस बार कहानी उलटी है। जो चालें अब तक वॉशिंगटन से चला करती थीं, अब दिल्ली से चली हैं। असल बात यह है दोस्तों, जो कदम भारत ने इस बार उठाया है, काश ये कुछ साल पहले उठा होता। दरअसल हुआ यूं कि हाल ही में ट्रंप ने कैमरे के सामने खड़े होकर एक ऐसी बात बोल दी जो सीधे भारत की इज्जत पर चोट थी। कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियों में अब इंडियन प्रोफेशनल्स को काम मत दो, हायरिंग पूरी तरह रोक दो। मतलब बात सिर्फ गुस्से की नहीं थी, बात थी नीयत की। लेकिन ट्रंप की इस धमकी के 48 घंटे भी नहीं बीते होंगे और दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। भारत ने डिजिटल टैक्स के नाम पर उन्हीं अमेरिकी कंपनियों पर एक ऐसा वॉर किया कि अब ट्रंप क्या, अमेरिकी संसद तक सोच में पड़ गई है कि ये भारत है या नया गेम चेंजर। अब सवाल उठता है, आखिर ये पूरा खेल है क्या? भारत ने किस चाल से सबको चौंकाया? तो चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं एक एक करके। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, शुरुआत वहीं से हुई जहां अमेरिका का गुरूर जमीन से ऊपर उठने लगा और भारत की मौजूदगी आंख में चुभने लगी। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कभी दुनिया भर को बिजनेस फर्स्ट का पाठ पढ़ाया था, अब खुलकर कहने लगे कि भारत उनके देश से पैसा भी कमाता है और नौकरियां भी छीन लेता है। जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में भारतीय टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब जरा सोचिए, जिन भारतीयों की मेहनत से सिलिकॉन वैली की नींव मजबूत हुई, जिन दिमागों ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को दुनिया में नंबर 1 बनाया, आज उन्हीं पर उंगली उठाई जा रही थी। और ये वही अमेरिका है जो हर मंच पर बराबरी और मिलजुल भावना की बात करता है। लेकिन जब बात भारतीयों पर आई तो सारा दिखावा नीचे गिर गया। फिर आया असली मोड़। ट्रंप की वो बात अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई थी कि भारत ने जवाब दे दिया, शोर नहीं मचाया, बस एक फैसला लिया। डिजिटल टैक्स के जरिए उन्हीं अमेरिकी कंपनियों पर शिकंजा कस दिया। गूगल, अमेज़न, एप्पल, जिनकी ताकत पर अमेरिका इतरा रहा था, अब उन्हीं को भारत में जवाब देना पड़ रहा था। और ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था, ये एक ऐसा सधा हुआ पलटवार था जिसने वॉशिंगटन में बैठे डिसीजन मेकर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब हालात ये हैं कि अमेरिका के सांसद पहली बार ये सोच रहे हैं कि जो चालें हम खेलते थे, अब भारत वो कैसे खेलने लगा। ट्रंप को शायद ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए इस बार हमला शब्दों से नहीं था, सीधा भारतीयों की रोजी रोटी पर था। सीधा इशारा, इन इंजीनियरों को बाहर निकालो, हमारी नौकरियां भारत जैसे देशों के हवाले नहीं की जा सकती। अब यहां असली खेल शुरू होता है, पैसा, और वो भी अरबों में। और यही वो जगह थी जहां भारत ने सबसे सटीक वार किया। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा दोस्तों कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, अमेज़न, एप्पल, मेटा हर साल भारत से $15 बिलियन यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती है। सिर्फ कमाई नहीं, सीधे मुनाफे का खेल है ये। क्योंकि देखिए, गूगल अकेले भारत से 400 करोड़ की कमाई करता है, अमेज़न करीब 35,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू खींच ले जाता है, एप्पल की हिस्सेदारी लगभग 1,000 करोड़ रुपए की है, और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार भारत में कर रहा है। अब आप सोचेंगे, इसमें नया क्या है? कंपनियां कमाती हैं, ये तो होता रहता है, लेकिन ट्विस्ट यही है दोस्तों, इतनी मोटी कमाई के बावजूद ये कंपनियां भारत में वैसा टैक्स नहीं भरती जैसा भरना चाहिए। इनका पुराना बहाना सुनिए, हमारा तो यहाँ कोई स्थायी दफ्तर ही नहीं है, तो टैक्स क्यों दें? और ये बहाना सालों तक चलता रहा, मगर भारत चुप नहीं बैठा। साल 2020 में भारत ने एक सीधा और सोच समझकर खेला गया दांव चला। डिजिटल दुनिया में कमाई करने वालों के लिए इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। अब नियम बिल्कुल साफ हो गया था, जो भी विदेशी कंपनी भारत में डिजिटल एड्स बेचती है उस पर 6% टैक्स, और जो भी कंपनी भारत के लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है उस पर 2% टैक्स। मतलब अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम विदेश से ऑपरेट करते हैं तो टैक्स नहीं देंगे। भारत ने साफ कहा, जहां से कमाओ वहीं टैक्स भरो। लेकिन अमेरिका को यह बात हजम नहीं हुई, और जब ट्रंप ने भारत को टैरिफ का डर दिखाया तो भारत ने भी मुस्कुराकर चाल पलट दी। कहा, ठीक है, टैरिफ पर बात कर लेंगे, लेकिन ये टैक्स हटाने का सवाल ही नहीं। अब जब दोबारा धमकियों की हवा अमेरिका से उठी तो भारत ने सीधा ब्रेक लगा दिया। टैक्स समझौते पर चल रही बातचीत रोक दी गई। डिजिटल टैक्स की समीक्षा दोबारा चालू हो गई और सीधा संकेत दे दिया, अगर जरूरत पड़ी तो ये 2% टैक्स 4% होगा और 6% को हम 8% भी कर सकते हैं। अब सोचिए,
इतना टैक्स अगर बढ़ा दिया गया तो गूगल, अमेज़न, मेटा जैसी कंपनियों को सालाना अरबों का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल बाजार है। हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और अगले कुछ सालों में ये संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। मतलब भारत से कमाई करना सबको आता है। अब भारत के नियम भी सबको समझने होंगे। सोचिए, मेटा और गूगल को सबसे मोटा डिजिटल रेवेन्यू अगर कहीं से आता है तो वो भारत है। अमेज़न की सबसे तेजी से बढ़ती मार्केट यहीं है और एप्पल ने भी अब यहीं आईफोन असेंबल करने शुरू कर दिए हैं। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ यूजर नहीं, कंपनियों के बिजनेस मॉडल का सेंटर बन चुका है। अब यहीं से कहानी पलटी। जब ट्रंप ने हमारे इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स को नौकरी से हटाने की धमकी दी तो भारत ने जवाब में कोई बहस नहीं की, सीधा फाइल निकाली और पॉलिसी में एक बदलाव कर दिया। एकदम चुपचाप लेकिन असरदार। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो अपने हिसाब से दुनिया के लिए रूल बुक लिखता रहा और जो ना माने उस पर पाबंदियां, केस, दबाव और प्रेशर। लेकिन 2020 में भारत ने पहली बार उस गेम को उल्टा खेला। भारत ने चुपचाप एक डिजिटल टैक्स लागू किया जिसका असर सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था बल्कि बहुत रियल, मेजरेबल और सीधा जेब पर पड़ने वाला था। यह सिर्फ 2% और 6% टैक्स नहीं था, यह था एक साफ मैसेज। अगर आप भारत के उपभोक्ताओं से कमाते हैं तो भारत को हिस्सेदारी भी चाहिए। और अमेरिका क्यों तिलमिलाया? क्योंकि सिर्फ इस टैक्स से 40 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को सालाना हजारों करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। और ये कोई आइसोलेटेड टारगेटिंग नहीं थी। गूगल, फेसबुक, अमेज़न समेत 119 विदेशी कंपनियों पर यह लागू हुआ, जिनमें से 72 सिर्फ अमेरिका की थीं। इसके बाद अमेरिका ने इस पर WTO में शिकायत कर दी। कहा कि भारत का टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण है। लेकिन भारत ने वहां भी एकदम साफ शब्दों में जवाब दिया, हम नेशनैलिटी नहीं देखते, हम देखते हैं कि पैसा कहां से आता है और कहां नहीं लौटता। WTO में भी मामला भारत के पक्ष में गया और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना गया कि डिजिटल टैक्स जैसे कदम बिल्कुल जायज और जरूरी हैं। अब जरा विडंबना देखिए, अमेरिका खुद अपनी कंपनियों को फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स देता है, यानी बाहर टैक्स दो तो वहां छूट मिलती है। लेकिन जब भारत वही करे तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। असल बात तो यह है, अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे देश सिर्फ बाजार बनकर रहें। उनकी कंपनियों के लिए कंज्यूमर्स तो बने लेकिन अपने कानून न बनाएं, न टैक्स मांगें। पर अब भारत वो भारत नहीं रहा। अब अगर ये कंपनियां यहां से अरबों डॉलर कमा रही हैं तो उन्हें स्थानीय नियम भी मानने होंगे। अब सवाल ये नहीं है कि टैक्स 6% है या 2%। सवाल ये है कि क्या भारत को और आत्मविश्वासी होना चाहिए? तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या भारत को डिजिटल टैक्स को ऐसे ही रखना चाहिए या वक्त आ गया है कि दुनिया को बता दिया जाए? इस बाजार की कीमत भी तय हम करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी की राय हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती हैं। और दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।